इस लेक्चर में हम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हता। क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58। भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, किसी लाभ के पद पर न हो। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संकीर्ण मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के व केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसका महाभियोग में भाग नहीं ले सकता? राज्यों की विधानसभाएं। संसद तथा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। इम्पीचमेंट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। राष्ट्रपति की मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 राष्ट्रपति की पदावधि। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 राष्ट्रपति पद शपथ या प्रतिज्ञान। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 राष्ट्रपति का पद
रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति को सकती है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का शक्ति का प्रयोग किया है? भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल एवं प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्त किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी, संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये तीनों। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है पर वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकट गिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस M हिदायतुल्ला। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के
राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां क्रम है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक 1950 से 62 तक तथा जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक कार्य किया है, 1 वर्ष 355 दिन। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ हैं: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय के संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। क्षमादान की शक्तियाँ हैं इन तीनों में।